नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। मैंने आप सभी के साथ वीकेंड के दौरान काफ़ी वीडियोस डिस्कस करी हैं और हर वीकेंड पे मैं कुछ ना कुछ आपके साथ डिस्कस करता हूं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, फाइनेंस से रिलेटेड। इस बार मैं आप सभी के साथ जो चीज़ डिस्कस कर रहा हूं उसको मैंने एक कंबाइंड तरीके से ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अगले 5 साल, मिनिमम 5 साल तो ईवी स्टॉक्स भागने वाले हैं आपके। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का फोकस है, गवर्नमेंट खुद कह रही है कि भैया 30 to 50% कैगर से ईवी सेक्टर ग्रो करेगा, कोई पर्टिकुलर कंपनी नहीं, ईवी सेक्टर ग्रो करेगा। अब आप ईवी की कोई भी कंपनी उठा के देखोगे तो उसकी भी प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो 25, 30, 40% की दिखेगी। अभी थोड़े दिन पहले रामदेव अग्रवाल जी का जी बिजनेस पे एक इंटरव्यू आया था। उन्होंने क्लियर कट भाषा में लिखा हुआ है, बोला हुआ है कि भाई साहब आप वो सेक्टर पकड़ लो जो 25 से 30% की कैगर से बढ़ेगा, उसमें आपका पैसा 3 से 3.5 साल में डबल। और आपको सिर्फ इतना ही करना है, आप एक साल में पैसा बना ही नहीं सकते, आपको विजन लेना है 20 साल का। और वो जो कंपाउंड 3-3 साल में होगा आपका, 3-3, 3.5, 4-4 साल में इतना बड़ा पैसा बन जाएगा, आप सोच नहीं सकते। आप सोचो कि भैया आज कल बन जाए, वो नहीं होने वाला, फिर वो तो सोचने ही वाली बात है, होगा कुछ नहीं। तो अभी मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं ये कह रहा हूं कि ईवी सेक्टर ग्रो करेगा तो आप ईवी सेक्टर पे फोकस करो। मैंने ऑलरेडी ईवी, सोलार प्लस आपके लिए एआई और एक और थीम है स्टॉक मार्केट सर्विसेज वाली, ये 4 शेयर करी हुई हैं। अभी मैं डिटेल में ईवी डिस्कस कर रहा हूं और आप लोगों की अगर कमेंट आए तो फिर हम सोलार को, एआई को और स्टॉक मार्केट रिलेटेड सर्विसेज वाले भी मैं कवर कर चुका हूं डिटेल में, वैसे दोबारा कल आपके लिए कवर कर देंगे। तो अब ईवी में हम कहां पे फोकस करें ये समझ में आता नहीं है अभी, तो आप समझते हैं। देखिए, सबको टाटा मोटर्स क्लियरली दिखता है, बट मैं कह रहा हूं कि आपको जो दिखता है उस पर जाना ही नहीं है। टाटा मोटर्स टॉप मोस्ट ब्लू चिप है, नो डाउट। आपकी पोर्टफोलियो में स्टिल होल्ड, आपकी पोर्टफोलियो में नहीं है, आप लॉन्ग टर्म विजन रखते हैं, आप ब्लू चिप देख रहे हैं, स्टिल आ बेटर चॉइस। बट अगर आप ईवी प्ले कर रहे हैं, आप टाटा मोटर्स या ब्लू चिप या सेफ्टी नहीं देख रहे हैं, तो आपको फोकस करना है ऑटो कंपोनेंट्स कंपनीज पे, ना कि डायरेक्ट ऑटो प्ले पे। डायरेक्ट ऑटो प्ले वो है जो आपको फ्रंट फुट से दिखता है, और इनडायरेक्ट वो है जो आपको दिखता नहीं है लेकिन पीछे से वही दे रहा है काम सारा। टाटा मोटर्स क्या है? टाटा मोटर्स तो सबसे माल खरीद के कंबाइन करके आपको गाड़ी बेच रहा है, लेकिन सब लोग जो माल मटेरियल दे रहे हैं टाटा मोटर्स को, वो और भी कंपनीज को दे रहे हैं, तो वहां बड़ी ग्रोथ है। एक और चीज आपको याद रखनी है, चाहे एमएनएम हो, चाहे टाटा मोटर्स हो या मारुति हो, इवेंचुअली तो ये सारे ईवी में आने हैं। टाटा मोटर्स लीड कर रहा है, मारुति 2025 से शुरू हो जाएगा ईवी। कॉन्सेप्ट गाड़ियां दिखाई भी हैं कुछ मारुति ने। एमएनएम आपका ईवी में आए नहीं वाला है, जीएसडब्ल्यू ने अनाउंस कर दिया है एमजी के साथ कि भैया हम ईवी ला रहे हैं आपके लिए, हर 3 से 6 महीने में एक गाड़ी लॉन्च करेंगे। तो ईवी में सब आ रहे हैं, कंपटीशन बढ़ रहा है डायरेक्ट प्ले में, लेकिन ये सारे मटेरियल यूज कर रहे हैं उन्हीं कंपनी से जिनसे टाटा मोटर कर रहा है, महिंद्रा एंड महिंद्रा कर रहा है। तो ईवी कंपोनेंट कंपनीज में मेरे हिसाब से, ये मेरा पर्सनल व्यू है, मेरे को लगता है ज्यादा ग्रोथ है, आपको वहां फोकस करना है। अब सवाल उठता है कि भैया ईवी कंपोनेंट कौन सी कंपनी चुने। एक और चीज, टेस्ला को लेकर कंटिन्यू कंफ्यूजन रहता है। तो टेस्ला भारत में आएगा तो भाई साहब माल यहीं खरीदना पड़ेगा, बनानी यहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट कहीं और बना के नहीं बेच सकते, ये सरकार क्लियर कह चुकी है। और अगर बेचनी है तो 40% का इंपोर्ट टैक्स देना पड़ेगा 40 लाख की सस्ती गाड़ी पे, और उससे ऊपर जाएगी तो आपको देना पड़ेगा 100% का इंपोर्ट पे कर दो पे, आपकी गाड़ी डबल महंगी हो जाएगी। कौन खरीद रहा है फिर देख लें हम भी। तो टेस्ला की भी टेंशन खत्म की आएगी तो भी ईवी कंपोनेंट्स को बड़ा मुनाफा होगा। अब आता है ईवी कंपोनेंट्स। तो देखो, मैं आपके साथ डायरेक्ट कोई स्टॉक सजेस्ट नहीं करूंगा, ये आपका काम है। मैंने पूरी थीम आपके सामने रखी है, अपने व्यू के हिसाब से जो मेरे को समझ में आया मैंने आपको समझाया। अब ये आपका काम है कि आपको स्टॉक कौन सा उठाना है। मैं स्टॉक्स की डिटेल्स देता हूं। देखो, नाम लिख लो पहले तो। ऊनो मिंडा है, मिंडा कॉर्प है, सोना बीएलडब्ल्यू है, गैब्रियल इंडिया है। ये डायरेक्टली 4 प्ले हुए हैं, और अगर आप इनमें निकलोगे तो फिर आपके लिए बहुत सारी कंपनी आती चली जाएंगी, ट्यूब इन्वेस्टमेंट आती चली जाएगी, धीरे धीरे करके कंपनियों के नाम बढ़ते चले जाएंगे। अब एक बार इनके वैल्यूएशन फाइनेंशियल जो दिख रहे हैं ऊपर ऊपर, वो भी मैं आप सभी के साथ सजेस्ट करने की कोशिश करता हूं। अगर मैं ऊनो मिंडा देखूं तो पहले तो इसका पीयर कंपैरिजन देखें तो संवर्धना मदरसन, ट्यूब इन्वेस्टमेंट जो मैंने भी बोला, जेड एफ कमर्शियल, मदरसन वायरिंग, सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसिशन। देखिए, मदरसन और संवंद्रा मदरसन जो है ना, ये चाइना से रिलेटेड है। जैसे ही चाइना में अच्छा दिखेगा ये चलने लगेंगे। ये चाइना का मैटर है, इसलिए इनमें मैं ईवी को ध्यान में ना रखते हुए नहीं अवॉइड कर रहा हूं अभी।
ठीक है। बॉश, ये सारे स्टॉक हैं। अगर वैल्यूएशन टर्म्स में देखूं तो उनो मिंडा 50 पे है, बॉस 52 के पीई पे है, और सोना बीएफडब्ल्यू थोड़ा महंगा है 83 के पीई पे है, क्योंकि ये 70-72% रेवेन्यू अपना ईवी से ही करता है। बाकी की कंपनियों का तो मिक्स है, लेकिन इसका तो भैया ईवी है, इसलिए इसको थोड़े ज्यादा वैल्यूएशन मिल रही है। तो ये सारे स्टॉक हैं जहां पे आप ध्यान दे सकते हैं। एक बार गैब्रियल छोटे स्टॉक्स में जाके देखते हैं वहां पे क्या हिसाब किताब चल रहा है। तो अगर मैं गैब्रियल इंडिया की बात करूं तो ये भी बहुत अच्छा प्ले कर रहा है। यहाँ भी आपके लिए कंपटीशन तो वही है और कुछ नहीं है, 28 के पीई पे, सस्ता भी है। तो ये सारे स्टॉक्स हैं जहाँ पे आप ध्यान दीजिए। और भी आपको थीम मिलेंगी, ऑटो कंपोनेंट्स स्टॉक डालेंगे आप तो आपके लिए लंबी लिस्ट आ जाएगी, और जब रिसर्च करोगे ना मजा आएगा और आपका कॉन्फिडेंस हाई लेवल पे होगा, तब इन्वेस्ट करके पैसा बनेगा। तो आप कहोगे ऐसे ही पिक करने आगे चल के भी स्टॉक। होप आपको ये सारी जानकारी समझ में आई होगी, आपकी इन्वेस्टमेंट में मदद करेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।